सो हेलो गाइस। नाउ करेंटली मैं इतना ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हूँ विद कैचिंग अप विद द लेटेस्ट सीजन एंड विद द मेन चैनल कि मैं बिल्कुल भूल ही गया बात करना अबाउट द बेस्ट शो ऑफ द ईयर सो फार, यानी कि अपोथेकेरी डायरीज का सेकंड सीजन जो हमें सच में बहुत ही ज़्यादा इमैक्युलेट देखने को मिला है। आज के इस वीडियो में मैं द अपोथेकेरी डायरीज के सीजन 2 से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों मेरे हिसाब से सो फार ये इस साल का हमें सबसे बेस्ट शो देखने को मिला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं सीजन 2 के बेसिक प्लॉट के साथ। तो हम पिकअप करते हैं अ लिटिल वाइल आफ्टर द एंड ऑफ सीजन 1, जहां हमें देखने को मिलता है कि माओ माओ बेसिकली अब मूव ऑन कर चुकी है अपने बायोलॉजिकल फादर और मदर के सीक्रेट्स के साथ, और अब हमें देखने को मिलता है कि रियर पैलेस में स्प्रिंग टाइम शुरू हो चुका है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट हेल्ड होगा मर्चेंट कैरावान को लेके, जहां कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग आके चीज़ों को सेल करेंगे, और इसी के साथ कह सकते हो कि और मिस्ट्रीज भी हमें यहाँ पे और ट्रबल भी यहाँ पे हमें क्रिएट होते हुए नजर आती है। कुछ इसी तरीके से सीजन 2 शुरू होता है, जहां अपोथेकेरी डायरीज का सीजन 2 वाज आल्सो अ हिस्टोरिकल मिस्ट्री ड्रामा, जहां हमें टोटल 24 एपिसोड इस सीजन देखने को मिले थे। Now, where do I even begin? My God, the writing of this show is just impeccable. देखो सीजन 1 itself हमें काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिला था। It was one of the best shows of 2023. बट ये सीजन भी हमें जस्ट एज गुड इफ नॉट बेटर देखने को मिला, जहाँ बेसिकली सीजन 2 के स्टार्ट से ही हमें एक चीज पता चल जाती है, भले वो चीज शुरू में कह सकते हो कि उतनी ज्यादा ऑब्वियस ना हो, लेकिन हमें ये चीज पता चल जाती है कि अभी तक हमने जितने भी कह सकते हो कि मिस्ट्रीज देखी है ना, जितने भी मर्डर अटेम्प्ट्स वगैरह देखे हैं, वो सभी कह सकते हो कि एक ह्यूज रिवेंज का सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि पार्ट निकल के आते हैं। और इन्हीं सब के बीच में हमें दो मेन प्लॉट लाइंस भी देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली पहले हाफ के अंदर, जहां जिन शी कह सकते हो कि अपनी रियल आइडेंटिटी माओ माओ को बताना चाहता है, और वहीं हमें ये भी पता चला था लास्ट सीजन में कह सकते हो कि एंड आते आते कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन कह सकते हो कि एक ऐसे ड्रग को जो है अपने पास रखी हुई है जिसकी मदद से अपेरेंटली यू कैन ब्रिंग बैक पीपल फ्रॉम द डेड, और वो जो पर्सन है वो करेंटली मिसिंग है, तो उसको लेके भी खोज चल रही होती है। ये दो जो कह सकते हो कि मेन एस्पेक्ट्स हैं वो हमें फर्स्ट हाफ के अंदर सीजन 2 के अंदर देखने को मिलते हैं, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है ना, चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनते हुए हमें नजर आती है। हमें ऑब्वियसली देखने को मिलता है कि किस तरीके से माओ माओ कह सकते हो कि डिफरेंट मिस्ट्रीज के अराउंड आती है इन दिस रेयर पैलेस, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इनमें से जो कुछ मिस्ट्रीज हैं वो उतनी ज़्यादा हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू क्रैक निकल के नहीं आती हैं। इवन हम एज एन ऑडियंस भी कह सकते हो कि एक हद तक उनके ओवरऑल एग्जीक्यूशन के बारे में समझ सकते हैं, और वहीं कुछ मिस्ट्रीज ऐसी हमें देखने को मिलती हैं जो तुम्हें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करती हैं। बट इसी के साथ साथ ये चीज़ भी कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि किस तरीके से इवन दो अपोथेकेरी डायरीज इज probably the best news and mystery anime, it is also a historical drama, और वो चीज़, वो जो एस्पेक्ट है इस स्टोरी का, वो हमें यहाँ पे इस सीजन में काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट होते हुए नजर आता है। इवन दो सीजन 1 की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, सीजन 2 का स्केल हमें कहीं ज़्यादा उससे बड़ा देखने को मिला है। ट्रस्ट मी, यू हैव नो आइडिया हाउ मास्टरफुली क्राफ्टेड एवरीथिंग हैज़ बिन सो फार एंड वेयर इट इज़ लीडिंग। और इसी वजह से मुझे पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल फिक्शन इतने ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि उनमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, माइंड ब्लोइंग एस्पेक्ट होता है, और सीजन 2 कह सकते हो कि बेसिकली उन सारी चीज़ों को एक हद तक कैप्चर करते हुए हमें यहाँ नजर आता है, स्पेसिफिकली अपने सेकंड हाफ के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग वो ये है कि हमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन जानने को मिलता है सीजन के अंदर, स्पेसिफिकली अबाउट द लेट एम्परर, प्रिटी मच हिज एंटायर स्टोरी, जिसके साथ साथ जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो यहाँ पे हमें ड्रास्टिकली इंक्रीज होते हुए नजर आती है, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें दूसरे किंगडम्स और कह सकते हो कि दूसरे एरियाज के बारे में जानने को मिलता है। And above all that, there were so many well written plot twists that left me speechless pretty much. देखो अगर देखा जाए ना, तो सीजन 2 के अंदर जो प्लॉट ट्विस्ट हैं, स्पेसिफिकली जो सेकंड हाफ में हमें देखने को मिलते हैं, जो कह सकते हो कि इसके स्केल को भी काफी बड़ा शो करते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए थे। अगेन आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द राइटिंग हियर, और इन सब के साथ साथ हमें ये सीजन काफी ज्यादा इमोशनल भी देखने को मिला। आई लेजिट टीयर्ड अप अ लॉट मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू एपिसोड्स, और जिन किसी ने भी कह सकते हो कि ये सीजन कंप्लीटली देखा है, उन्हें पता है कि मैं पर्टिकुलरली किन मोमेंट्स की बात कर रहा हूँ। यू कैन
say to an extent that everything you have seen in season 1, those small murder attempts, small mysteries, they all became part of something huge here, और वो चीज़ काफ़ी seamlessly की गई है. One thing I really want to do now is go back and rewatch the first season to see if I can pick up those main moments जो कह सकते हो कि अभी चल रहे, कह सकते हो कि सीजन 2 में चल रहे पार्ट्स को कह सकते हो कि फॉरशैडो करते हैं, एंड दैट इज़ रियली गुड. अगेन इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो हमें कुछ काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं. स्पेसिफिकली जिनशी से रिलेटेड हमें कुछ बेहतरीन कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला है जो एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग तुम्हें देखने को मिलेगा. एंड even though it's not the main focus of the story, we still get to see some cool romantic development as well, जो चीज़ कह सकते हो कि कई सारे लोगों को इस शो की काफ़ी ज़्यादा पसंद है. What I'm interested about is that अब यहाँ से स्टोरी कहाँ मूव ऑन करती है, बिकॉज जहाँ पे सीजन 2 एंड होता है ना, वो काफ़ी सेटिस्फाइंग एंडिंग है. इवन दो कह सकते हो कि दिस इज़ अ हिस्टोरिकल ड्रामा, यहाँ पे जो है स्टोरी पूरे आप कह सकते हो कि अपने एंड तक हमें कैरेक्टर ड्रिवन देखने को मिली है, कैरेक्टर मोमेंट्स शानदार निकल के आते हैं. बट आई स्टिल हैव नो आइडिया कि इतने बेहतरीन ग्रैंड कह सकते हो कि किस्म की कह सकते हो कि स्टोरी के बाद अब जो स्टोरी है वो कहाँ जाने वाली है. आर देयर किंगडम्स आउट देयर वांटेड टू बी फॉलो अवर मेन एम्परर्स वे ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग, हु नोज, वी हैव नो आइडिया. मैंने कह सकते हो कि इसकी लाइट नॉवल नहीं पढ़ी है, एंड दैट्स व्हाई आई एम रियली इंट्रिग्ड. टेक्निकल एस्पेक्ट्स की भी अगर बात की जाए तो म्यूजिक इस शो का शानदार है ही. एनिमेशन क्वालिटी हमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ी देखने को नहीं मिली है, लेकिन जैसी हमने सीजन 1 के अंदर देखी थी उसी तरीके की एनिमेशन क्वालिटी यहाँ पे भी कंटिन्यू होती है. और अगेन इन सब के अलावा भी अगर देखा जाए तो या दिस शो वाज जस्ट एब्सोल्युटली ग्रेट. आई मीन सीजन 1 इन जनरल, मैंने सीजन 1 की काफ़ी तारीफ की थी जब सीजन 1 आया था, और सीजन 2 मुझे पर्सनली सीजन 1 से भी ज़्यादा पसंद आया. मुझे पर्टिकुलरली यहाँ जो कैरेक्टर मोमेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, जो कह सकते हो कि प्लॉट ट्विस्ट हमें देखने को मिले थे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए. और इन जनरल जो कह सकते हो कि कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होते हुए हमें नजर आती है ना स्टोरी के अंदर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को लेके, और किस तरीके से जितना कुछ भी हमने सो फार देखा है वो एक ह्यूज मास्टर प्लान निकल के आता है, वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी बढ़िया था. सो ऑल दैट डेफिनेटली मेक इट easily the best show of the year for me. Even though this stacked season of summer lineup has been so far really good, I'm hardly seeing any show coming close to the quality of Apothecary Diaries season 2. तो या आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की, तो Apothecary Diaries season 2 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 out of 10 की. तुम में से जो मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादातर लोगों ने देख ही लिया सीजन 2, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम में से वो लोग भी नीचे अपने कह सकते हो कि थॉट्स, ओपिनियंस, रिव्यूज़ वगैरह शेयर कर सकते हो. सो गाइस ये थे वीडियो अपोथेकेरी डायरीज सीजन 2 से रिलेटेड मेरे स्पॉइल फ्री रिव्यू को लेके. नाउ ऑफ कोर्स आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 3 नाउ व्हिच इज ऑलरेडी अनाउंस्ड. बट या वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना. मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम.